ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਾਸੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਾ ਨੇ ਲੰਬੀ ਉਡਾਨ ਭਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਜਿਹੀ ਲੜਕੀ ਹੈ ਜੋ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਤੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਕਸਫੋਰਡ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੌਸਲੇ ਅਤੇ ਸੁਪਨੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਲੈ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਰ ਗੁਜ਼ਰਨ ਦੀ ਤਮੰਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਾ। ਬਾਕੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਤੇ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ 13 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2011 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੜਕ ਦੁਰਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਵਿੱਚ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹ ਬਿਸਤਰ ਤੇ ਪੈ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਾ ਦੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਹੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੇਡੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ 'ਚ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਬਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਨਾਲ ਉਹ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਾ ਦੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਕਸਫੋਰਡ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਾ ਦੇਸ਼ਵਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲੜਕੀ ਹੈ ਜੋ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪਬਲਿਕ ਪਾਲਿਸੀ ਅਤੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਡਿਗਰੀ ਕਰਨ ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਾਏਗੀ। ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਾ ਦੇਸ਼ਵਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਾ ਦੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਪੰਗ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਾ ਦੇਸ਼ਵਰ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਰੰਗ ਲਿਆਈ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਮਨ ਸੀ ਜੋ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੁੱਟਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਰੀ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੀ ਆਈ, जिस का नतीजा ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ मिल जा रहा है। बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है मुझे डेफिनेटली, क्योंकि इतने साल इतने चैलेंजेस को पार करके और इतनी ज़्यादा मेहनत लगती है एक ऐसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए। एक रात की मेहनत का रिजल्ट नहीं होता, एक साल की मेहनत का नहीं होता, बट सालों साल की मेहनत जो है वो रंग लाई है। मेरे वेल विशर्स जो हैं, मेरी फैमिली, पेरेंट्स, सबकी दुआएं काम आई हैं आज, तो बहुत ज़्यादा खुशी है। बिल्कुल, जब मैं 13 साल की थी तब मेरा रोड एक्सीडेंट हो गया था जिसमें मुझे स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुआ, जिसकी वजह से चेस्ट बिलो पैरालिसिस हो गया और मुझे व्हीलचेयर यूज़ करनी पड़ी उसके बाद। तो तब ऐसा ज़रूर लगा कि कहीं ना कहीं अब मैं कुछ कर नहीं पाऊंगी, क्योंकि आप 13 साल के बच्चे हैं और आपको डॉक्टर आके कहे कि बेटा तुम अब कभी चल नहीं सकती, तो ऐसा लगा एकदम से ज़िंदगी ख़त्म हो गई। अब सपने देखने का शौक़ तो मुझे बचपन से ही था, बट ऐसा लगा कि वो सपने अब कभी पूरे नहीं हो पाएंगे। तो काफ़ी निराशा हुई मुझे भी, मेरे पेरेंट्स को भी। बट हमेशा मुझे ये ज़रूर मेरे मन में एक इच्छा शक्ति जो थी मेरी, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी, जो विल पावर है। तो इसलिए मैंने हमेशा यही अपने आप को समझाया कि चाहे अब मैं चल नहीं सकती पर मैं दुनिया को उड़ के दिखाऊंगी। मैं बिल्कुल कहते हैं कि एजुकेशन इज़ एम्पावरमेंट, तो मैं पढ़ाई करके खुद को सशक्त बनाऊंगी और मैं अपने सारे सपने पूरे करूंगी। बिल्कुल भी आसान नहीं था, क्योंकि मैं बचपन से मुझे स्कूल जाने का बहुत शौक़ था, पढ़ाई का बहुत शौक़ था, और एकदम से मेरे को जब डॉक्टर ने कह दिया कि आप अब स्कूल नहीं जा पाएंगे, आपको, मुझे तो 1 साल के लिए तो बैठना ही अलाउड नहीं था, तो बट मुझे कहा था कि आप सिर्फ 2 घंटे दिन में बैठ सकते हैं। बट मेरा इतना ज़्यादा मुझे मन था कि मैं पढ़ाई करूं, तो मैं लेट के ही मैं दिन में 6-6, 7-7 घंटे में पढ़ाई करती थी। तो उसके बाद भी मुझे यहाँ पे मैं जेम्स कैम्ब्रिज इंटरनेशनल स्कूल में मैंने पढ़ाई की है। उन्होंने बहुत साथ दिया, मेरे टीचर्स ने, मैनेजमेंट ने, सबने बहुत साथ दिया। तो मैंने वहीं से अपनी 10th की, मैंने 10th में टॉप किया, मैंने 12th की, मैंने 12th में टॉप किया। और ऑब्वियसली जो चैलेंजेस होते हैं कि आप जाके स्कूल में आप रोज़ जाना मेरे लिए मुश्किल था, क्योंकि मुझे बैठना अलाउड नहीं था, और वैसे भी एक जो सोशल एक्टिविटीज़ होती हैं वो सब मैं नहीं कर पाती थी, क्योंकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे सिटी का और पूरे देश का ही, वो व्हीलचेयर एक्सेसिबल है ही नहीं, तो उसमें काफ़ी दिक्कतें आई। बट कहते हैं जहाँ चाह है वहाँ राह है, तो जितने लोगों ने मेरा साथ दिया और उसकी वजह से मैं आज यहाँ पे हूँ। क्योंकि मैं 5 साल कम्प्लीटली अपने पेरेंट्स पे निर्भर थी, मैं घर के अंदर रही, मैं बिल्कुल बाहर भी कदम नहीं रख पाती थी, तो मेरे को ये ज़रूर डर था कि अब मैं बाहर कैसे, मैं दिल्ली जाके कैसे पढ़ाई करूँगी। तो मेरे पेरेंट्स भी काफ़ी ज़्यादा डरे हुए थे, तो उनको समझाने में मुझे थोड़ा समय लगा कि बहुत सारे सवाल थे उनके, बेटा ये कैसे हो पाएगा, वो कैसे हो पाएगा, तुम अकेली कैसे रहोगी, हम तो यहाँ पे हैं। तो बट मैंने उनके हर सवाल का जवाब दिया, जबकि अंदर से मैं भी डर रही थी, क्योंकि बहुत बड़ा रिस्क है वहाँ पे जाके अकेले रहना। बट मन में यही था कि डर के आगे जीत है, और डर को मैंने काबू लाना है और अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाने का, मुझे बचपन से ही, जब से एक्सीडेंट हुआ मुझे था कि मैं इंडिपेंडेंट बनाऊंगी और मैं अपने पेरेंट्स पे निर्भर होकर नहीं रहना चाहती।
तो मैंने जिसको कहते हैं लीप ऑफ फेथ, जस्ट भगवान पे भरोसा रख के मैंने डिसाइड किया कि मैं दिल्ली जाऊंगी। मुझे लेडी श्री राम कॉलेज फॉर विमेन में पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में मुझे एडमिशन मिला और वहाँ पे जाके फिर बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, क्योंकि जो हॉस्टल है वो व्हीलचेयर एक्सेसिबल नहीं होता और जो आसपास के जितने भी अकोमोडेशन हैं वो व्हीलचेयर एक्सेसिबल नहीं थे। तो मुझे कम से कम 3-4 महीने लग गए अपने लिए रहने के लिए, एक जगह ढूंढने के लिए। उसके बाद जब जगह मिल भी गई, उसके बाद भी सारा जो काम है अपना, बाहर जाना रोड पे, ग्रॉसरी शॉपिंग, रोज़ का जो भी काम, बिल पेमेंट करना, वो सब मैं खुद ही करती थी। तो धीरे धीरे करके खुद को वो सब सिखाया, बट वो अच्छा भी हुआ क्योंकि मैंने जो मेरा सपना था खुद को इंडिपेंडेंट करने का, वो मैं इसी तरह पूरा कर पाई। बट जो सबसे ज़्यादा मुझे दिक्कत आती थी वो होती थी ट्रैवल में, क्योंकि कोई भी जो ट्रांसपोर्ट ऑप्शन है वो एक्सेसिबल नहीं होता। बसेस एक्सेसिबल नहीं है, वहाँ पे जो कैब्स होती हैं, ओला, उबर, कुछ भी एक्सेसिबल नहीं है। तो मुझे हमेशा ड्राइवर से लड़ना पड़ता था कि आप मेरी व्हीलचेयर को पीछे सीट में रखो। वो कहते थे हम नहीं रखेंगे, हमारी सीट फट जाएगी। बट क्योंकि मेरा हक है, क्योंकि जो लॉ है उसमें दिया हुआ है कि आप ये हक अपना अवेल कर सकते हैं, तो मैं ज़बरदस्ती उनको बोल बोल के मैं करती थी। बट अगर कोई नहीं भी मानता था तो मुझे याद है कि 5-10 किलोमीटर का सफ़र मैंने ऐसे ही अपनी व्हीलचेयर पे भी सड़कों पे किया हुआ है। तो बट क्योंकि यही है कि कुछ भी हो जाए, हमेशा जो स्थिति है वो आपके अनुकूल नहीं रह सकती, वो हमेशा आपके फेवर में नहीं होती। तो जब भी वो फेवर में नहीं थी, मैंने यही सोचा कि जो मेरे पास मीन्स अवेलेबल हैं उनमें मैं क्या कर सकती हूँ, क्योंकि घर के अंदर बैठना ऑप्शन था ही नहीं। तो फिर ऐसे ही मैंने जैसे भी मैं कर सकती थी मैंने किया। और क्योंकि मेरे पास मुझे डायरी लिखने का बहुत शौक़ है, तो बचपन में मैंने, जब मुझे सब कहने लग गए कि तुम ये नहीं कर सकती, तुम वो नहीं कर सकती, तो मैंने सोचा कि ऐसा क्या है जो मैं अभी भी कर सकती हूँ। लोग मेरी डिसेबिलिटी देखते थे, तो मेरी जितनी भी एबिलिटीज़ हैं मैंने सबकी लिस्ट बनाई कि ये चीज़ें हैं जो मैं कर सकती हूँ। मैंने अपने पेरेंट्स को दिखाई, उन्होंने भी मेरी एबिलिटीज़ पे, मेरी डिसेबिलिटी से ज़्यादा विश्वास किया। इसी वजह से आई थिंक सबको अपनी एबिलिटीज़ पे, खुद पे सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए और वो फिर कुछ भी कर सकते हैं। लॉ अकेला कुछ नहीं कर सकता। सोसाइटी में माँ बाप का सबसे ज़्यादा रोल है कि अपनी बेटियों को आप सपना देखने के लिए प्रेरित करें। मेरे पेरेंट्स ने भी वही किया, मुझे हमेशा कहा कि तुम जो करना चाहो तुम करो, हम तुम्हारा साथ देंगे। तो वो जो मनोबल बढ़ाने की बात है वो घर से ही आ सकती है। उसके बाद औरतों के लिए खुद में सेल्फ कॉन्फिडेंस खुद लाना कि मैं ये कर सकती हूँ। दुनिया आपको गिराने की कोशिश करेगी, बार बार आपको नीचे खींचेंगे, बट आपको, जैसे कि मैंने कहा, आप एक कॉपी लें, आप जो भी कर सकते हैं अपनी एबिलिटीज़ आप उसके अंदर लिखें और वो उसी के बेसिस पे आप सपने देखना शुरू करें। अभी तो मुझे बुरा लगता है कि औरतें सपने देखना ही उन्होंने शुरू नहीं किया। तो मैं ये मानती हूँ कि जो आप देख सकते हैं, जो सोच सकते हैं वो आप कर सकते हैं, तो आप वो करें। सपना ज़िंदगी बदल सकता है। आप मानेंगे नहीं कि मेरा 13 साल की उम्र में एक्सीडेंट हुआ। मैं 14 साल की थी, मैं बेड पे पड़ी रहती थी पूरा दिन, मुझे बैठना भी अलाउड नहीं था। मुझे डॉक्टर ने कहा था कि तुम ज़िंदगी में चल नहीं सकोगी। मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा था अपने आगे कि मेरी ज़िंदगी क्या होने वाली है, सब अंधेरा था। पर मुझे तब भी, ये जो इंटरव्यू मैं आज दे रही हूँ ना, इसकी प्रैक्टिस मैंने तब की थी जब मैं 14 साल की थी। मुझे पता था कि एक दिन मैं ऐसा कुछ इतना बड़ा कर पाऊँगी कि लोग मेरी स्टोरी जानेंगे, मुझे पहचानेंगे। तो वो हौसला होना, खुद में सेल्फ कॉन्फिडेंस होना कि चाहे कुछ भी हो गया, इस वक्त मैं चल नहीं सकती, या लोगों की फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है, इमोशनल प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ भी हो, वो धीरे धीरे करके आपका ज़रूर बेटर हो जाएगा। और अगर आप सपने देखेंगे, उनके लिए काम करेंगे, सिर्फ देखना ज़रूरी नहीं, उन पर काम करना भी बहुत ज़रूरी है, तो उसके बाद आपके सपने ज़रूर पूरे हो सकते हैं। अगर ये एक्सीडेंट ना हुआ होता तो आज जो मैं हूँ वो मैं कभी भी ना होती। मैं भगवान का, मैं ग्रैटिट्यूड में थैंकफुल हूँ कि ये मेरे साथ हुआ, क्योंकि अगर ये ना होता तो जो नज़रिया आज है मेरे पास दुनिया को देखने का, वो कभी होता ही नहीं। तो वो पर्सपेक्टिव मेरे को ज़िंदगी का मकसद मिला इस एक्सीडेंट की वजह से। मेरे को खुद को ग्रो करने की जो, शायद अगर ये ना होता तो मैं आम लोगों की तरह ही, जो कि इस उम्र में सिर्फ सजने संवरने के पीछे या फेसबुक पे लगे रहते हैं, शायद मैं वैसे ही होती। बट मुझे इस एक्सीडेंट के बाद ये रियलाइज़ हुआ कि ज़िंदगी की कीमत क्या है। तो मेरे हिसाब से ये एक्सीडेंट जो हुआ, इसको एक कहते हैं ना ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, कि वो एक तरीके का, मैं उसको एक पॉजिटिव लाइट में ही देखती हूँ कि इसकी वजह से बहुत एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ है मेरी लाइफ पे। और जो नेगेटिव तो है, बहुत सारी चीज़ें हैं कि मैं चल नहीं सकती, बहुत सारी चीज़ें हैं आम लोगों की तरह नहीं कर सकती, जिसकी वजह से रोज़ दिक्कत आती है। मैं ऑक्सफोर्ड जाऊँगी, वहाँ पे भी दिक्कत आएगी कि आपके लिए ट्रैवल करना कितना मुश्किल है। दोस्त लोग बाहर जाते हैं तो जो रेस्टोरेंट में वो जाते हैं, हो सकता है मैं ना जा सकूँ क्योंकि सीढ़ियाँ होती हैं।
बट वो चीज़ें बहुत छोटी हैं। जो बड़ी चीज़ इसमें से निकल के आती है वो ये है कि मुझे एक पर्पस मिला अपनी लाइफ के लिए, मुझे दुनिया को देखने के लिए एक नया नज़रिया मिला। मानना है कि मैं एक एम लेके, एक ज़िंदगी नहीं, मैं अपनी एक ज़िंदगी में बहुत सारी ज़िंदगियाँ जीना चाहती हूँ, बहुत कुछ करना चाहती हूँ, जितने ज़्यादा लोगों की ज़िंदगियों को मैं छू सकूँ, इम्पैक्ट कर सकूँ, वही मेरा एम है कि मैं अपनी ऑक्सफोर्ड की पढ़ाई ख़त्म करके मैं वापस इंडिया ही आना चाहती हूँ। इंडिया आके जो इंडिया के लोग हैं उनकी सेवा करना चाहती हूँ। उसके अलावा वापस आके मैं यूपीएससी की परीक्षा देना चाहती हूँ, क्योंकि एक जो अगर आप सिविल सर्वेंट बनते हैं, आप गवर्नमेंट को ज्वाइन करके आप गवर्नमेंट में काम आप करें तो उससे जो लोगों की सेवा हो सकती है, उससे ज़्यादा मेरे हिसाब से और कोई प्लेटफॉर्म नहीं है लोगों की सेवा करने का। तो वही मैं आके वापस करना चाहती हूँ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੀ ਇਸ ਕਾਮਯਾਬੀ ਉੱਪਰ ਮਾਣ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਆਖਰ ਰੰਗ ਲਿਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਦੋਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਦਿਨ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ICU 'ਚ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 3 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਡਿਸਚਾਰਜ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਸੀ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮਿਰੈਕਲ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਇਹ ਚੱਲੇਗੀ, ਐਲੋਪੈਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬੜਾ ਮਨੋਬਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾਇਆ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰੱਖਿਆ। ਇਹਦੀ એનર્ਜੀ ਨੇ, ਇਹਦੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਹੌਸਲੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰੱਖਿਆ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਗਰਵ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਗਰਵ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਹਿਚਾਨ ਮਿਲੀ ਹੈ ਇਸ ਬੇਟੀ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ 11 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਔਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਦੋਸਤ, ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ ਸਭ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੇਟੀ ਦਾ ਘਰ 'ਚ ਰਹੇਗੀ, ਕੀ ਕਰੇਗੀ। ਔਰ ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਨਾਮ ਇਹਨੇ ਕਮਾਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਹਿਚਾਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਗਰਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ 'ਤੇ ਇਹ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ 7th ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ। ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਹ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਐਕਸਟਰਾ ਕੋ ਕਰਿਕੂਲਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼, ਇਹ ਡਾਂਸ, ਸਕੇਟਿੰਗ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ, ਡਿਬੇਟ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਣ ਦੀ ਇਹਦੀ ਕਲਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਟੇਜਿਸ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ, ਨੈਰੋਬੀ ਜਾ ਕੇ, ਥਾਈਲੈਂਡ ਜਾ ਕੇ, ਚਾਈਨਾ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੇ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ, ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹੋ। ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹ ਡਿਬੇਟ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੋਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਐਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕਦੀ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗੀ ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਬ੍ਰੇਨ ਹੈ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ ਹੈ। ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ, ਕਹਿਣਾ ਆਸਾਨ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਦੇਖੀਏ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੇਸ ਤੋਂ ਬਿਲੋ, ਇਹਨੂੰ ਸੈਂਸੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਉਹ ਇਹ ਕੁਝ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਲਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਨ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਸੋਚੋ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਧੀ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਪਿੱਛੇ ਦ੍ਰਿੜ ਹੌਸਲਾ ਹੋਵੇ, ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚੋਗੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚੋਗੇ। ਸਤਪਾਲ ਰਤਨ, ਸਿੱਖ ਨਿਊਜ਼ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ। ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ।